हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लेटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर क्लास में यूज होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग जो होती है, अब देखो लेटर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के लेटर्स हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन इज आर फॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स किस किस चीज के लिए हम लिख सकते हैं? आस्क फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन के लिए, अप्लाई जॉब्स के लिए, जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है उसके लिए भी हम फॉर्मल लेटर यूज करेंगे। टू रजिस्टर एनी कंप्लेन, अगर आप कोई कंप्लेन करनी है, आपको कोई शिकायत करनी है, ठीक है, तो भी आप फॉर्मल लेटर्स यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, तो उसमें भी आप फॉर्मल लेटर्स को यूज करते हैं। टू मेक एन अपील फॉर हेल्प, आपको कोई अपील करनी है वो भी आपका फॉर्मल लेटर होता है। और टू सेंड रिकमेंडेशंस, ये भी आपका फॉर्मल लेटर होता है। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो उनकी कैटेगरीज ये होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स हम फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे दो तरीके के लेटर्स होते हैं। नंबर वन इज फॉर्मल लेटर एंड नंबर टू इज इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स की, ठीक है, आज हम फॉर्मल लेटर्स को करेंगे। और फॉर्मल लेटर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है जो बच्चों के पेपर में आता है, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के अंदर ये लेटर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, माना जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम हमारे ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब जैसे लेटर फॉर इंक्वायरी, अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है तो भी उस लेटर को हम बिजनेस लेटर या फिर फॉर्मल या फिर ऑफिशियल लेटर कहते हैं। उसके बाद आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पूछनी है, तो उस लेटर को भी हम फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं। आफ्टर दैट प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई, ये भी आपके बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं। उसके बाद कैंसिलिंग ऑर्डर्स, सपोज आपने कोई ऑर्डर किया और फिर उसके बाद उसको आप कैंसिल करा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। उसके बाद जॉब लेटर्स भी आपके बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आज जो हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है लेटर टू एडिटर, ठीक है। लेटर टू एडिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, और ये यूज किया जाता है सजेशंस देने के लिए और किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए न्यूज़पेपर में। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हें हम बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं और ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। उनकी ये सारी कैटेगरीज होती हैं। और आज जिस लेटर के बारे में हम बात करने जाएंगे, जिस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लेटर टू एडिटर, ठीक है। लेटर टू एडिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम फॉर्मेट को देख लेते हैं कि लेटर लिखते समय आपको किस फॉर्मेट का यूज करना है, ओके। ओके गाइस, सो ये फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, अभी यहाँ पर आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखते समय इस फॉर्मेट को यूज करना है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका लेटर गलत भी नहीं होगा। तो जब हम लेटर लिखते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं या फिर हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नोटबुक बुक में जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। और उसमें सबसे पहले हमें ढूंढना होता है सेंडर्स एड्रेस।
सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? आपका पता, मींस आप लेटर लिख रहे हो तो आपका पता वहां पर हमें लिखना है। अब इसके दो एग्जांपल हो सकते हैं, या तो जो सेंडर्स एड्रेस है वो आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 लाइंस में आपका एड्रेस होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइंस में आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में मैंने ये दिया हुआ है, नंबर 1 एग्जांपल 24D ब्लॉक 5 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से 3 लाइंस में या फिर 2 लाइन में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल फर्स्ट लाइन में, और दूसरी लाइन में आप लिखेंगे प्लेस, ठीक है। अब प्लेस यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? अभी हम कर रहे हैं लेटर टू एडिटर, तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपका एरिया दिया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है, ठीक है। सो सेंडर्स एड्रेस, आई थिंक सेंडर्स एड्रेस क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं डेट। एक लाइन का आपको गैप देना है, ठीक है। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर आपको उसमें एक लाइन का गैप देना है अपनी आंसर शीट में। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। अब डेट लिखते समय बहुत सारे बच्चे ना गलतियां करते हैं, ठीक है। कभी उल्टी सीधी डेट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 10 मार्च 2022 लिखा हुआ है, तो 10 मार्च 2022 की जगह वो इस तरीके से 10 और मार्च और 22 इस तरीके से कुछ लिख देते हैं, तो ये आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलत फॉर्मेट होता है। एक सिंपल सी डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक सिंपल फॉर्मेट है, डेट, मंथ एंड ईयर का, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप जो है डेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर मंथ आएगा, देन कॉमा यूज करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो नंबर 1 इज सेंडर्स एड्रेस, सेकंड नंबर पे आपको डेट लिखनी है, ओके, और फिर उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है और फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पर आपने एक लाइन का स्पेस दिया है, फिर उसके बाद आप जाएंगे रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, उसे आपको लेटर लिखना है। अब हम आज लेटर टू एडिटर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है द एडिटर, सबसे पहले आप द एडिटर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अब न्यूज़पेपर का नाम किस तरीके से लिखेंगे? या तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है तो आप वही न्यूज़पेपर का नाम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी XYZ न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको प्लेस यूज करना है, ठीक है। तो प्लेस जनरली दिया हुआ होता है, ओके, तो वो आपको आसानी से इसके अंदर मिल जाएगा। तो एक ही इसका फॉर्मेट है, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है और फिर उसके बाद आपको प्लेस लिखना है। ये भी 3 लाइन में आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्पेस देंगे, एक लाइन का स्पेस आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेटर। सब्जेक्ट जो है वो लेटर के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। कोई भी इशू आपके एरिया के अंदर चल रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर, ठीक है, तो आप अपने एरिया के जो स्थानीय न्यूज़पेपर है उनके एडिटर को एक लेटर लिखेंगे, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट को देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे लेटर टू एडिटर एग्जैक्टली होता क्या है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अभी हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके गाइस, सो अभी फिफ्थ जो पॉइंट है आपका, दैट इज योर सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन में जनरली हम क्या लिखेंगे? डियर सर,
जनरली हम डियर सर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम एडिटर को या फिर किसी भी इंसान को लेटर लिख रहे हैं तो जनरली हमें ये नहीं पता कि भाई वो एडिटर जो है मेल है या फिर फीमेल है, तो जनरली हम वहाँ पर डियर सर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन आएगा डियर सर, उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आएगा। बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि जब आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको सिर्फ 2 या 3 लाइनें या फिर 2 या 3 सेंटेंसेस अपनी तरफ से ऐड करने हैं, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं पेपर में, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, बशर्ते उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं लेकिन लिख देते हैं योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है, तो आप एडिटर के ओबीडिएंट नहीं हैं। जनरली जब हम हमारे ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, तो हम योर्स फेथफुली का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर आप योर्स सिंसियरली का इस्तेमाल कर सकते हैं और योर्स ट्रूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है। तो फिफ्थ जो नंबर है हमारा दैट इज सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ लेटर के बारे में हम अभी बात करेंगे और उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब हम बॉडी ऑफ लेटर की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अभी देखो हम लेटर टू एडिटर की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई लेटर कितने तरीके के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर को आप कौन सी किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स आप किस किस के लिए लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि जब आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। जनरली जितने भी आप ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अभी वो हमने डिस्कस किया। अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लेटर टू एडिटर हम लिखते क्यों हैं। सबसे पहले तो एडिटर होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी नहीं आ रहा है या फिर गलियों की सफाई नहीं होती है या फिर बारिश का पानी भर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, ईव टीजिंग ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है, कोई बस सर्विस नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई भी XYZ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने एरिया के कमिश्नर को, SHO को या फिर जो भी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, उनको इसकी कंप्लेन की है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी मीन्स सेटिस्फैक्ट्री काम करके आपको नहीं दिया है। तो आपको लगता है कि अगर हमारा जो ये मुद्दा है ये न्यूज़पेपर में आ जाएगा, ठीक है, तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो सचेत हो जाएंगी इस चीज़ के बारे में और वो कोई ना कोई एक्शन जरूर उठाएगी, ठीक है। तो अब एडिटर का काम, एडिटर का मतलब क्या होता है, एडिटर का मतलब होता है संपादक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक न्यूज़पेपर एजेंसी में, सो फॉर एग्जांपल आप द टाइम्स ऑफ इंडिया में आप एक एडिटर हैं और जब हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखो हर पेज पे ना अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ओके, और वो अलग अलग जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो एडिटर डिसाइड करता है कि भाई कौन सी न्यूज़ को छापना है, कौन सी न्यूज़ को नहीं छापना है, कितनी न्यूज़ छापनी है, मतलब कौन कौन से वर्ड्स को उसमें यूज़ करना है, ठीक है, ताकि किसी को बात बुरी भी ना लगे और उनकी बात कहीं भी जा सके। अब बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, कोई पीतमपुरा जाता है, कोई अलीपुर जाता है, कोई रोहिणी जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो वो अपनी न्यूज़ इकट्ठी करके लाते हैं और वो एडिटर को देते हैं और एडिटर का काम होता है कि भाई उसमें से मैं कौन सी न्यूज़ को छाट कर अपने न्यूज़पेपर में छापूं। तो आप क्या करते हैं, एक अपने स्थानीय न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि सर हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है और हमने अथॉरिटीज़ को कई बार कंप्लेन भी करी है लेकिन उन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें नहीं दिया या फिर हमारी जो समस्या है उसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस इशू को आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए ताकि आपके न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले जो लोग हैं
वो इसके बारे में जागरूक हो और उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में उनको पता चले, और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी अलर्ट हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी काम किया जा सके। तो इसलिए हम लेटर टू एडिटर को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी ऑफ लेटर टू एडिटर। जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेटर टू एडिटर, ओके। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की बात हमने करी थी नीचे, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि भाई हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो होता है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना सैल्यूटेशन लिखा, डियर सर। अब यहाँ पे आपको एक लाइन का स्पेस देना है, उसके बाद आपको शुरू करना है लेटर, ठीक है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। थ्रू द कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूज़ लिखी रहती है, तो उसे हम कॉलम्स कहते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड मतलब होता है रिस्पेक्टेड, मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है वो बड़ा ही रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब आपके रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के कॉलम्स के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूं, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स। मैं आपके अखबार को पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो रीडर्स हैं, आपके अखबार को पढ़ने वाले लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ठीक है। क्या करना चाहता हूं, ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं रिगार्डिंग किस चीज के बारे में, आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है वही आप यहां पर लिखेंगे। तो फर्स्ट चेंज आपको ये करना है, अंडरस्टैंड। तो आपके रिस्पेक्टेड, आपके जो सम्मान, आपका जो सम्माननीय न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसके कॉलम्स के थ्रू मैं आपके अखबार को पढ़ने वाले लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं हमारी इस समस्या के बारे में, ठीक है। तो जो भी आपकी समस्या है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, या तो पानी नहीं आ रहा होगा, या फिर रीप टीजिंग हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो जो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने लिखना है, अब यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस देना है, ठीक है। ये इतना स्पेस मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक लाइन का स्पेस देना है, क्योंकि जब हम लेटर लिखते हैं ना तो अलग अलग पैरा में आपको लिखना है, ठीक है, एक पैराग्राफ नहीं बनाना है, ओके। अब यहाँ पे आप लिखेंगे आई मे पॉइंट आउट दैट। अब पॉइंट आउट क्या करना चाहते हैं आप, आई मे पॉइंट आउट दैट। आई मे पॉइंट आउट दैट का मतलब है मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि, या फिर ये मुद्दा बताना चाहता हूँ कि। अब यहाँ पर एक्सप्लेन द इशू। अब आपको जो इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्या है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है 2 और 3 लाइन्स के अंदर, ठीक है। अब भाई मैं पूरा बना बनाया आपको लेटर दे रहा हूँ तो 2 या 3 सेंटेंसेस तो आप लिख ही सकते हैं ना, तो 2 या 3 सेंटेंसेस ही आपको अपने आप लिखने हैं बस यहाँ पे। और जो आपका इशू है, कोई भी XYZ इशू रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है, जो क्वेश्चन होता है वो हर टाइम अलग अलग होता है, हर टाइम उसमें अलग इशू होगा, कोई अलग समस्या से लोग जूझ रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे लोग, तो वो इशू आपको यहाँ पर लिखना है। अब इस पैराग्राफ के बाद भी आपको एक लाइन का स्पेस देना है। अब उसके बाद द अथॉरिटीज हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग आवर कंप्लेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके एरिया में जो अथॉरिटीज हैं, आप उनको लेटर लिख चुके हैं पहले से ही। सो द अथॉरिटीज हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग आवर कंप्लेंट्स। अब जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमारी शिकायतों का जवाब देना बंद कर दिया है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी है उन्होंने हमारी जो हमारी कंप्लेन है उनका जवाब ही देना बंद कर दिया, छोड़ो भाई हम नहीं देते इनका जवाब। एंड द कमिश्नर ऑफिसर, और जो हमारे एरिया का कमिश्नर ऑफिसर है जिसको हमने पहले कंप्लेन करी थी, क्या करता है, पैलिएट्स। पैलिएट्स का मतलब होता है काम चलाओ काम करना, अंडरस्टैंड। आप कमिश्नर ऑफिस में गए और आपने अपनी शिकायत भरा जो लेटर है वो वहाँ पर दिया, लेकिन उसने, भाई साहब ने कुछ नहीं किया, काम चलाओ काम कर दिया। सोचा जनता पागल है, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको नहीं पता जनता एडिटर के पास भी जा सकती है, ठीक है। तो कमिश्नर ऑफिसर ने क्या किया, पैलिएट्स किया। पैलिएट्स का मतलब होता है काम चलाओ काम कर दिया,
इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप टू द मैटर सीरियसली, ठीक है, आपकी जो समस्या है उसको उसने सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो जो आपका मैटर है उसको सीरियसली तो लिया नहीं भाई साहब ने, ठीक है, और क्या कर दिया, पैलिएट्स कर दिया, मतलब काम चलाओ काम कर दिया। तो आई होप सो ये जो आपका बॉडी ऑफ लेटर है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा शुरू समझ में आ गया होगा, ठीक है। टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने लिखना है आई मे पॉइंट आउट दैट, यहाँ पर आपको 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने आप, ठीक है। अब भाई देखो नंबर चाहिए तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बाकी की मेहनत तो मैंने कर दी, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ओके। और पेपर में आप आराम से नंबर लेके आ सकते हो। द अथॉरिटीज हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग आवर कंप्लेंट्स, और जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमारी समस्याओं का जवाब देना बंद कर दिया है। एंड द कमिश्नर ऑफिसर पैलिएट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप टू द मैटर सीरियसली, और जो कमिश्नर ऑफिसर है उसने हमारी समस्या को सीरियसली लेने के बजाय क्या किया, पैलिएट्स किया, मतलब काम चलाओ काम कर दिया, ठीक है। मतलब हमें सभी बेवकूफ समझते हैं यार, ठीक है, जनता को। तो ये इतना पैराग्राफ हो गया, ठीक है, इतना लेटर हो गया आपका, ओके। चलिए अभी आगे भी है भाई, एंडिंग भी तो करनी है, ठीक है। चलो अभी ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या है, आई वुड देयरफॉर, इसीलिए, इसीलिए देयरफॉर का मतलब इसीलिए, चलते हैं, रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है उसको पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए अपने न्यूज़पेपर में। एंड और अलर्ट द हायर अथॉरिटीज, और जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको अलर्ट कर दीजिए अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन है ना, ठीक है, उसकी गंभीरता के बारे में, सीरियसनेस के बारे में हायर अथॉरिटीज को अलर्ट कर दीजिए, सो दैट, ताकि इमीडिएट मेजर्स कैन बी टेकन, ताकि इमीडिएट तुरंत कुछ ना कुछ कार्यवाही की जा सके, टू मेंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस समस्या को हल करने के लिए कोई ना कोई जरूरी से जरूरी कदम तुरंत उठाए जा सके। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है, उसके बाद योर्स सिंसियरली, यहाँ पर मैंने सिंसियरली लिखा हुआ है, आप ट्रूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेथफुली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपने अपना नाम लिख देना है, अंडरस्टैंड, नाम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तब भी आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं। पहले होता था कि हम XYZ लिखते थे, लेकिन अभी XYZ लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा। बाकी आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है और ये 100% बिल्कुल करेक्ट है, इसकी ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जो फॉर्मेट है, कंटेंट है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड। आपको मैंने एक बनाया लेटर दे दिया है, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, आपको इस पूरे के पूरे लेटर में एक तो आपको प्रॉब्लम लिखनी है सबसे पहले वाले पैराग्राफ में, और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपको 2 या 3 लाइनें लिखनी है, बाकी पूरा का पूरा आप इसको एज इट इज वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड लिख सकते हैं। आपका जो लेटर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या किया है, ठीक है। तो अभी हम जो है लेटर राइटिंग के बारे में आज हमने बात किया था, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे लेटर फॉर आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन, टू अप्लाई फॉर जॉब्स, टू मेक इंक्वायरी, टू रजिस्टर कंप्लेंट्स, टू प्लेस ऑर्डर्स, टू मेक एन अपील फॉर हेल्प, टू सेंड रिकमेंडेशंस, और फॉर फैमिली और फॉर फ्रेंड्स और फॉर रिलेटिव्स हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। ओके, तो जो अब यहाँ पे देखो जो फॉर्मेट ऑफ द लेटर है उसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा,
वो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, आप डेट लिखेंगे, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस में आप इस तरीके से द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम आएगा और फिर प्लेस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी लेटर, सब्जेक्ट जो होता है वो लेटर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो अभी जो 5th पॉइंट है उसमें हमारा सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। सैल्यूटेशन में आप डियर सर या फिर मैडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी ऑफ लेटर अभी इसके बाद हम करेंगे, जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आता है, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़ हम भूल गए थे अभी पहले, तो लास्ट में आप अपना सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर का मतलब अपना नाम लिखते हैं। नाम में जैसे फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा या फिर शैली इत्यादि, तो कोई भी आपका नाम हो सकता है। अगर आप लड़के हैं तो आप लड़कों का नाम लिखेंगे, अगर आप लड़कियां हैं तो लड़कियों का नाम लिखेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। एक बार फिर से हम बॉडी ऑफ लेटर को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और आपका डियर सर मतलब आपका सैल्यूटेशन है वो इधर आ गया। उसके बाद हमने बॉडी ऑफ लेटर में ये किया था, थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स रिगार्डिंग। और फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखनी है, मतलब जो आपने सब्जेक्ट के अंदर लिखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आई मे पॉइंट आउट दैट। अब इस पैराग्राफ में आपको 2 या 3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद द अथॉरिटीज हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग कंप्लेंट्स एंड द कमिश्नर ऑफिस पैलिएट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप टू द मैटर सीरियसली। ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना है। और जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या होगा, आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स and alert the higher authorities about the seriousness of the situation so that immediate measures can be taken to mend this state of affairs। एक लाइन का गैप देना है और फिर yours sincerely and then आपका नाम आ जाएगा। तो ये लेटर आपको इस तरीके से लिखना है। लेटर टू एडिटर आप जब भी लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे। ये इसका फर्स्ट फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि लेटर टू एडिटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। अभी इसका नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक और फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। तो आप 2 तरीके से लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और उसमें आपको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। अगर आपका जो लेटर टू एडिटर है 5 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो आप उस वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे, ओके। और जो आपका सेकंड जो स्टैंजा होता है, सेकंड जो आपका पैराग्राफ है इसके अंदर, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 8 का है या फिर 12 का है या फिर 10 का है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको लेटर टू एडिटर के बारे में नहीं पता है कि वो कैसे लिखा जाता है, वो इस वीडियो को देख के और इन सारे नोट्स को लिख के अपनी नोटबुक में वो एक बहुत ही अच्छा लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर।